हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही ईजी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी प्री और मेन, सीएचएसएल आदि एग्जाम के लिए ये बहुत ही जबरदस्त और मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान कराया जाएगा। जो आपने आज तक नहीं देखा वो सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा, और एक ही कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और ये बहुत ही बड़ी बात है आप सभी के लिए। अगर आप सभी क्वेश्चनों को सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से एक ही तरीके से सीखते हैं तो आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के आधार पर हम हर क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन है और लैंग्वेज भी काफी दी गई है। तो देखिए, बस मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया है कि क्वेश्चन के टैग्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना। और लैंग्वेज, एक स्कूल में शैक्षणिक वर्ष के लिए विषय के अंतिम ग्रेड की गणना की जाती है जो उस ग्रेड के आधार पर होता है। तो जो छात्र उसके असाइनमेंटों, टेस्टों और अंतिम परीक्षा में मिलता है। तो देखो, ये इस तरह की लैंग्वेज दी है, इस पर ज्यादा ध्यान मत देंगे। यहाँ से लैंग्वेज बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। ये डिस्टर्ब करने के लिए है। बहुत से बच्चों को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन आपको यहाँ से ध्यान रखना है और यहाँ से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो जाएगा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। असाइनमेंट में 28% की भारिता। देखिए, यहाँ पर हमारा असाइनमेंट है, इसको ए लिख लेंगे। असाइनमेंट में 28% की भारिता, 28%। देखिए, टेस्ट की भारिता 22%, इसको टेस्ट लिख लेंगे यहाँ, इसकी भारिता 22%। और अंतिम परीक्षा की भारिता, तो लास्ट एग्जाम की भारिता दी है 50%। तो देखिए फ्रेंड, इस चीजों को इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। यदि किसी छात्र का असाइनमेंट ग्रेड 80 है, देखिए ये है असाइनमेंट ग्रेड 80 है, तो देखिए 80 का 28% देंगे। 80 का 28% ये रहा। और टेस्ट ग्रेड 75 है, ये रहा टेस्ट ग्रेड। तो 75 का 22% निकालेंगे यहाँ पर, 75 का 22%। और परीक्षा का ग्रेड, ये लास्ट एग्जाम है, इसका ग्रेड है 86। तो 86 का 50% ज्ञात करेंगे तो वर्ष के लिए उसका समग्र ग्रेड ज्ञात करो। तो देखिए, समग्र ग्रेड का मतलब हो गया टोटल एक वर्ष का कितना ग्रेड हुआ, कितने परसेंट हुआ, ये हमें ज्ञात करना है टोटल। देखिए, यहां से हम इसको सोल्व करेंगे। 50% को लिख लेते हैं बटे 100, 50 दूनी 100, 1/2, 2 से इसको काटेंगे 43, क्योंकि 86/2 होता है 43। प्लस करेंगे, प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि उसने उसका समग्र ग्रेड पूछा है। समग्र का मतलब टोटल सारा। अब इसको हल करेंगे परसेंट की बटे 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 के 75, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, तो 16.5 ये हो गया। प्लस परसेंट का बटे 100 करेंगे, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 पंजे 25, 5 6 23, 4 6 24 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22, 22.4 प्लस 16.5 प्लस 43। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 81.9। तो देखिए, इन सभी को जोड़ लीजिए तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 81.9, जो कि ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। इन सभी का जोड़ 81.9 है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको दे दिया है। सिर्फ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो देखो, एक्स, वाई और जेड का वेतन, यहाँ पर एक्स, वाई और जेड लिखेंगे। इन तीनों का वेतन है 2:3:5 है।
जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, ये हमें फाइंड करना है। जेड का वेतन एक्स के वेतन से 3 अधिक है। देखो 2 से ये 5 है तो 2 से ये 3 अधिक है। जेड का वेतन एक्स के वेतन से 3 अधिक है, तो परसेंट में हमें फाइंड करना है 2 से ये 3 अधिक है, तो 3/2 होता है 150%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 150। तो 150% हो गया, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजीली तरीके से आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा। एसएससी सीजीएल के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन में बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को दूंगा। क्वेश्चन नंबर 293, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो देखो, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। देखो, कुमार का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है, तो हम 30,000 रुपये प्रति माह लिखेंगे कुमार का वेतन। ये हो गया 30,000 रुपये प्रति माह। वह इसका 25% भोजन पर, इसका 25% भोजन पर खर्च करता है, तो शेष कितना रह जाता है, शेष लिखेंगे। भोजन पर खर्च करता है और किराए पर, और शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। लेकिन वह अपने कुल वेतन का 5% आयकर का भुगतान करता है, और इन तीनों कटौतियों के बाद 8,000 रुपये बचा लेता है। उसकी बचत के बाद उसके पास कितनी राशि है। देखो, बड़ा सवाल है पर इजी है, बहुत आसान है। देखो कितने आसान तरीके से करूंगा। उसके पास कितनी राशि रह जाती है, शेष के आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो शेष के आधार पर ही हल करेंगे। 30,000 रुपये में से 25 भोजन पर खर्च करेगा तो 75% बचेगा। 75% को 3/4 लिख लेते हैं, और ये हो गया हमारा शेष। क्योंकि 25 खर्च कर दिया तो 75 बच गया, 75 को 3/4 लिख लेते हैं, शेष होगा। और इस शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 80% रह गया शेष, तो 80% को 4/5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा शेष राशि आ जाएगी। इसको हल करेंगे। सबसे पहले 4 से 4 काटा, 5 6 30, 36 18,000। तो हमारे पास 36 18 30, 18,000 रुपये शेष राशि है। अब देखो, इसके बाद वर्क करेंगे। लेकिन वह अपने कुल वेतन का 5% आयकर का भुगतान करता है, यानी कि टैक्स का। तो कुल वेतन है उसका 30,000 रुपये का 5% हो गया 1,500 रुपये। देखो, 30,000 का 5% होता है 1,500 रुपये, उसने टैक्स के रूप में जमा किए। और इन तीनों कटौतियों के बाद, 2 ये हो गई पहले वाली और 1 ये हो गई, तीनों कटौतियों के बाद वह 8,000 रुपये बचाता है। तो 8,000 रुपये और लिखेंगे यहाँ पर। टोटल शेष बचा हुआ तो है हमारा ये 18,000। 18,000 में से ये और 1,500 उसने भुगतान किया टैक्स के रूप में, 800 बचा लिए, तो ये अलग से कितने हो गए 9500। तो अगर मैं 9500 को घटा दूँ 18,000 में से, 0 0, 10 में से 5 घटाए 5, 17 में से 9 घटाए 8, तो 8500 रुपये बचते हैं। तो उसकी बचत के बाद उसके पास कितनी राशि है, यह है 8500 रुपये। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन बना दिया है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 8500 रुपये, यानी बचत के बाद भी उसके पास बच जाती है 8500 रुपये। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैथ होता है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही सोल्व कराया जाएगा। देखिए, एक महिला अपनी आय का 25% खर्च करती है। देखिए, एक साइड में मैंने बताया था परसेंट में खर्च हो रहा है, तो संख्या में देख लेंगे कितना खर्च हो रहा है। यदि उसका वह मतलब खर्च 1250 रुपये है, तो ये 1250 रुपये का जो खर्चा है ये 25% खर्च के बराबर है। तो हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब खर्च बराबर खर्च हो जाएगा, तो इससे उसकी आय आ जाएगी कि वह एक महीने में कितनी आय करता है। तो 25 पंजे 125, 50 बार कटा, परसेंट की 2 0 ये लगाई,
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 5,000 रुपये उसके आए थे। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 295 क्वेश्चन देखते हैं। ये सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करेंगे। एक वस्तु पर कर 14% कम हो जाता है, कम के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 14% कम हो जाता है और उसकी कीमत 10% बढ़ जाती है। बढ़ने के लिए +10 और माइनस प्लस की गुणा करेंगे माइनस और संख्याओं की गुणा करेंगे 14 धाम 140। 100 से भाग करेंगे परसेंट का चिन्ह, 0 से 0, 10 से भाग करेंगे एक अंक छोड़कर दशमलव यहां पर आएगा 1.4। अब इसको देखते हैं, माइनस के 14 और माइनस के 1.4, तो माइनस के बचेंगे 15.4 और +10 है, तो यहाँ पर हल करेंगे। माइनस का ज़्यादा बचा है, 15 में से 10 घटाएंगे, 5.4% की कमी। माइनस कमी को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा -5.4%। देखते हैं, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो हम आपको हर क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट और लाजवाब तरीके से सोल्व कराएंगे और एसएससी सीजीएल का मैथ आपका बिल्कुल इतना इजी हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। आप सेकंडों में एग्जाम के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे विदाउट किसी भी प्रॉब्लम के। हर प्रॉब्लम आपकी सोल्व करा दी जाएगी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से। क्षेत्रफल के क्वेश्चन, आयतन के क्वेश्चन, ज्योमेट्री से रिलेटेड और पूरा अर्थमेटिक, जहां भी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज मिलेगी वहां पर आपका हर क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से हल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि हर साल वहां पर 5% जनसंख्या बढ़ रही है। इस समय गांव की वर्तमान जनसंख्या दी है 18,522। तो 18,522 इस समय वर्तमान जनसंख्या दी है। इधर वर्तमान है, देखो इधर वर्तमान है, तो इससे इधर हो गई पहले की जनसंख्या, पहले की, वर्तमान से पहले भूतकाल की संख्या। तो उसने पूछा है 3 वर्ष पहले, यहां भी पहले भूतकाल की बात कर रहा है, यानी कि पहले की संख्या पूछ रहा है, पूर्व की संख्या पूछ रहा है। यहां पर गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो देखो इधर समय 3 वर्ष दिया है और हर वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। तो 5% को हम लिख लेते हैं 21/20, 21/20 लिख लेते हैं। अब आप कहेंगे कैसे लिखा जाता है, देखो 5% की दर बढ़ती है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 105/100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 कम 5 दूनी 10, हो गया 21/20। ऐसे लिखा जाता है ये। तो अब हम इसको आसान बनाएंगे, देखो कितना आसान, ये समझाने के लिए था आपके लिए। अब 5% की दर से 3 वर्ष तक, तो 5% को 21/20 और जितना समय दिया है उतनी घात बन जाती है ये। अब इसको हल करेंगे, देखो 21 की घात 3 होगा 9261 और 20 की घात 3 हो गया 8000। अब 9261 से मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा 2 बार। देखो इससे ये 2 बार कटता है, यानी कि 2 की अगर यहाँ गुणा करें तो यही आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 9 18। तो इसका मतलब ये 2 बार कटा। अब 2 में 8000 की गुणा की जाएगी यहाँ पर, तो 2 8 16 के बाद 3 0। तो देखो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या थी 16,000, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 16,000। बहुत ही आसान और इजली तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए, तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 16,000। क्वेश्चन नंबर 297, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। एक कंपनी का खर्च 25% बढ़ गया। देखो लैंग्वेज से देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे हल होगा। एक कंपनी का खर्च 25% बढ़ गया, इसका मतलब कंपनी का खर्च पहले भी होता था और पहले कंपनी का खर्च होता था 100
और 100 पर अब 25% बढ़ जाता है, तो 25% को ऐसे लिखेंगे 5/4। अब इतना हो गया बढ़कर, और इसके बाद फिर 30% बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाता है, इसको 13/10 लिखेंगे छोटा करके। और फिर 20% कम हो जाता है, जब 20% कम हो जाता है तो 80% रह जाता है, तो 80% को हम 4/5 लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4 से 4 काटा, 5 नहीं 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10। देखो 5 दूनी 10 और 13 की गुणा करेंगे 130, यानी 13 ढाई 130। तो हम देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले कंपनी का खर्चा 100 माना था, तो 100 से अब ये कितना हो गया बढ़कर 30, 130 हो गया, तो 30% की वृद्धि हुई है। देखिए 100 से 130 हो गया है, तो 30% की वृद्धि हुई है, तो वह में कुल परिवर्तन हुआ 30% का, यानी कि 30% खर्चा बढ़ जाता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सुपर क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको बहुत ही आसान लगेगा और हम इसको बहुत इजी बनाएंगे। तो देखो, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात, देखो आय और खर्च, आय खर्च और इधर लिख लेंगे बचत। तो आय का अनुपात 8, खर्च का अनुपात 5, तो 8 में से 5 घटा दो, खर्चे के 3 बच जाएंगे, तो बचत का अनुपात आ गया 3। यदि उसकी आय में 25% वृद्धि हो जाती है, देखो 8 का 25% 2 है, 25%, 25 हटे 200, 2 बैठता है। देखो 8 का 25% का बटे 100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 2 बैठ गया, यानी 2 बढ़ जाता है, तो 2 बढ़कर कितना हो गया 10 हो गया। तो 25% की वृद्धि से मालूम हो गया 2 बढ़ गया। और खर्च 28% बढ़ गया खर्च, तो 28 पंजे 140, यानी कि 1.4 बढ़ गया, तो इसमें 1.4 बढ़ा के लिख दो, 6.4 हो जाएगा। 28% की वृद्धि होगी यहाँ पे, तो 6.4। अब 10 में से यदि आय 10 हो गई है, खर्चा 6.4 हो गया, तो यहाँ पर हमारा बचत रह जाएगी यहाँ पर 3.6। तो 3.6 की बचत होती है, जब आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाता है। तो बचत में कितना % वृद्धि हुई है ये हमें मालूम करना है। 3 से कितना बढ़ गया है 0.6, तो 3 पर 0.6 बढ़ा है, 100 से गुणा % का चिन्ह। अब देखो 1 0 से 1 दशमलव हटेगा, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, तो 20% की वृद्धि हुई है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 20% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 299। तो देखो क्वेश्चन नंबर 299 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। देखिए, सुभाष का वार्षिक वेतन 18 लाख रुपए से बढ़कर 22 लाख रुपए हो जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं 18 लाख से 22 लाख, 2 3 4 5 0 से 1 2 3 4 5 0, 2 नंबर 18 और 2 से इसको काटा 11 बार। तो देखिए 9 से उसका वेतन 11 हो गया, यानी कि 9 से 11 होने पर 2 की वृद्धि होगी, तो 9 पे 2 की वृद्धि, 100 से गुणा % का चिन्ह। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, 2 बचा हो गए 20, 9 दूनी 18, 22.22। तो 22.22 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देख लेते हैं अब नए क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, ऑप्शन डी, 22.22% की वृद्धि हुई है। 10 के 2 अंकों तक हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका। तो फ्रेंड बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको मैथ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा।
तो देखो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और मैंने एक इम्पोर्टेंट बात और बताई है कि आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर इस तरह से टैग्स देता है जिससे कि बच्चा उन टैग्स में उलझ जाता है और उस पर क्वेश्चन होने में कठिनाई आती है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए वह। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि टैग्स को बहुत ध्यान से समझना। टैग्स ही हमारी कलाकारी है। टैग्स का मतलब मैंने बताया था उलझाना, तो उलझाने वाले पॉइंट देगा जिससे कि बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है। अगर उसका मासिक वेतन 100% है तो 100% में से वह 20% भोजन पर खर्च कर देता है। जब 20% भोजन पर खर्च कर देगा तो 80% शेष रह जाएगा। तो देखो माइंड से समझो, 20% भोजन पर खर्च कर दिया, 80% शेष रह गया, और उस शेष का मतलब उस 80% का 1/4, 80 का 1/4 20% और होता है। तो 20% यहाँ खर्च कर दिया, 20% यहाँ, क्योंकि 80 का 1/4 दान पर खर्च कर दिया, यानी कि 20% यहाँ, 20 यहाँ, 40% खर्च कर दिया, शेष रह गया 60%, शेष रह गया 60%। ये यदि वह प्रति माह 9600 रुपये की बचत करता है, यानी कि शेष का मतलब खर्च करने के बाद, ये शेष का मतलब हो गया बचत हो गई उसकी अब 60%, 40% उसने खर्च कर दिया, 20 यहाँ 20 यहाँ, तो 60% बचत हो गई। और इधर कह रहा है संख्या में कि वह प्रति माह 9600 रुपये की बचत करता है, लेकिन यह बचत किस तरह से बता रहा है, यहाँ पर टैक्स दे दिया है एग्जामिनर ने, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद, देखो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है, यानी कि यह जो राशि है या शेष इससे पहले ज़्यादा बची हुई थी उस राशि के आधे के बराबर है, यानी कि उस बची हुई राशि का आधा है यो। तो इसका मतलब पूरा करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये अब हो जाएगी पूरी 60% के बराबर। अब है ये 60% की बची हुई के बराबर, ये आधे के बराबर। तो वेतन बताए, तो यही हमारा यहीं पर ही हमारा टैक्स है, और इस टैक्स में ही बच्चा उलझ जाता है, यहाँ से वह गलती कर देता है। तो यही इम्पोर्टेंट है, यही लैंग्वेज है, इसी के अकॉर्डिंग पूरे एसएससी सीजीएल के हर क्वेश्चन हर बुक बिल्कुल आसान हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परसेंट से एक 0 काटी, एक यहाँ पर लगाई मैंने 10, 6 से काट दूंगा, 6 कम 6 चंग 36, कट गया ये 1600 बार। अब 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 2 और 1 3 0, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 32,000 रुपये। तो उसका वेतन था 32,000 रुपये। ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर बनता है 32,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 301, देखिए क्वेश्चन नंबर 301 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इससे पहले मैंने प्रतिशत से रिलेटेड 300 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, 300 क्वेश्चन। देखो इस बुक में परसेंटेज से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें मैंने 300 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए हैं 1 बाय 1, और बहुत ही अच्छे टेक्निकल तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया है। तो आज हमारा ये 301 नंबर का क्वेश्चन है, और आगे भी आपको बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन, बहुत ईजी सॉल्यूशन देंगे जिससे कि आपका एसएससी सीजीएल प्री और मेन एग्जाम्स बिल्कुल आसानी से क्लियर हो सके और ज़बरदस्त तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एक मोटरसाइकिल का मूल्य है 75,500 है, तो एक मोटरसाइकिल का मूल्य 75,500 है। इसमें 17% की कमी के बाद, जब इसमें 17% की कमी हो जाती है तो 83% बच जाता है, 83, तो 83% बच जाता है।
तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा? तो देखिए 17% कमी होने के बाद 85% रह जा तो वही मोटरसाइकिल का मूल्य होता है। तो देख लीजिए आप 75,500 का 83% देखते हैं कितना बचेगा, कितना रह जाएगा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 3 पंजे 15, 5 आएगा इकाई अंक 5। तो ऑप्शन में देख लेंगे 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 5 है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। गुना कर लीजिए, यही आएगा। तो बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया है। तो इस प्रकार हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और आसान आपके लिए। एक चुनाव में ए को 30% मत मिले और वह 6 मतों से हार गया, यानी कि उसको अगर देखते हैं हम, जब हार गया तो उसको जीता लेंगे। देखो जीत बराबर जीत इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि इस चुनाव में 2 बंदे हैं ए और बी। ए को 30% मत मिले और वह 6 मतों से हार गया, तो 6 अगर मैं इसको दे दूं तो ये जीत जाएगा। इसी प्रकार बी ने 40% मत प्राप्त करे, बी ने कितने 40% मत प्राप्त करे, इसको भी मुझे केवल जीताना है। तथा वह 6 मत अधिक लाया था, जीतने से भी 6 मत अधिक लाया था, तो इसके 6 घटा देंगे। अधिक को घटा देते हैं, कम को जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो जाता है ये। अब परसेंट एक साइड में ले जाकर घटा देंगे, 40 में से 30 घटाएंगे तो इधर रह गया 10%, और -6 इधर लाके जोड़ेंगे 6 में तो 12 हो जाता है। परसेंट की मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाई, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा, तो 120 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 120। तो अधिकतम मतों की संख्या थी 120, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 120। क्वेश्चन नंबर 303 देखिए, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 303 है। ये 303 क्वेश्चन नंबर 303, इसका सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। तो देखिए, एक व्यक्ति की इनकम थी 100 और सेविंग हो गई उसकी 20, तो खर्च हो गया, एक्सपेंसेस खर्च हो गया उसका 80। देखिए, फर्स्ट कंडीशन मैंने क्लियर कर दी। 1 वर्ष बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। देखिए 25% 125 हो गया अब उसकी आय, लेकिन पहले की तरह ही राशि बचाता है। देखिए ये टैक्स लगा दिया उसने, टैक्स लगा दिया, ये हमारा टैक्स है, और इस टैग के द्वारा ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। एग्जामिनर हर क्वेश्चन में टैग देता है, उसको समझो और क्वेश्चन हल करो। लेकिन पहले की तरह ही राशि बचाता है। पहले बचा रहा था 20, अब भी 20 ही बचाएगा। तो 125 में से 20 बचा रहा, तो खर्च कितना हो रहा है? 105 खर्च होता है। तो उसके खर्च में कितना % वृद्धि हुई, यहाँ से देख लीजिए आप। 80 पर 25 बड़ा है, 100 से गुणा % का चिन्ह, तो प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125 को 4 से भाग करेंगे, 4 × 12, 4 × 4, 31.25%। देखिए 31.25% की वृद्धि होती है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 31.25% की वृद्धि। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम, धन्यवाद, थैंक यू।